हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका चैनल इन्वेस्टमेंट का बाजार। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BHEL शेयर के ऊपर। दोस्तों, अब BHEL ओवरसोल्ड जोन में आ गया है। BHEL शेयर में काफ़ी गिरावट देखने को मिली आज के सत्र में, और आज की गिरावट का कारण सिर्फ और सिर्फ मार्केट था। अब दोस्तों, आपको मार्केट का दृश्य दिखाता हूँ। दोस्तों, ये देख सकते हैं आप मार्केट। आज सेंसेक्स में करीबन 1600 अंकों की गिरावट, निफ्टी में करीबन 500 अंकों की गिरावट, निफ्टी बैंक में करीबन 1300 अंकों की गिरावट, और मिड कैप इंडेक्स जो कि भेल का सूत्रधार है, इसकी 1000 पॉइंट्स की गिरावट, करीबन 3.5% की गिरावट। आज दोस्तों मार्केट में एक करेक्शन का मूड था, जिसके कारण सारे स्टॉक्स की आज पिटाई हुई, सिर्फ और सिर्फ फार्मा स्टॉक्स को। और दोस्तों, आज बाज़ार में कोविड का डर नज़र आ रहा था। आज बाज़ार में सिर्फ और सिर्फ कोविड कोविड की ही चर्चा हो रही थी। और आप देख सकते हैं कि आज सिप्ला और डॉक्टर रेड्डी और सारे फार्मा स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली है। ये सारे जो स्टॉक्स है, ये कोविड में ही मतलब अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं कि पिछली बार जब इंडिया में कोविड आया था तो ये सब स्टॉक्स 52 वीक हाइस पर चढ़ गए थे। उसी हिसाब से आज इनमें एक मूवमेंट देखने को मिला है। तो दोस्तों, अब BHEL जैसे स्टॉक में आप लोगों को क्या करना चाहिए? क्या अपनी पोजीशंस को घटाना चाहिए? क्या अगर कोई प्रॉफिट में है तो उसको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए? क्या लो अब बाइंग करने का मौका है? क्या होंगे उसके आपके आगे के स्टॉप लॉस, रेजिस्टेंस? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन BHEL के चार्ट्स पर आ गए हैं। आज BHEL लगभग दिन के लोस पर ही बंद हुआ है। आज का दिन का लो था 59 रुपीज़ का, और ये बंद हुआ है 59.50 के आसपास, 59.40 के लेवल्स पर। आज BHEL ने सिर्फ 40 पैसे का अपसाइड पे मूवमेंट दिया। उसके बाद से BHEL में एक गिरावट देखने को मिली। ये गिरावट BHEL को हर तरफ से ले डूबी। स्टॉक में करीबन 6% का कट आ गया, बहुत बड़ा कट है। और ये स्टॉक्स 5 दिन में 3%, एक महीने में 16% और 6 महीने में 18% की गिरावट पर आ गया है। अब दोस्तों, सारे ये रेजिस्टेंस, सारे सपोर्ट लेवल्स तोड़ता जा रहा है, और नीचे की तरफ इसका मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। एक पुल बैक आता है और फिर ये स्टॉक गिर जाता है। और आज तो दोस्तों मार्केट के कारण सारे स्टॉक्स की पिटाई हुई। वैसे ही BHEL भी पीछे नहीं रहा, और BHEL में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। मिड कैप स्टॉक है दोस्तों BHEL, और 3% की तो गिरावट मिड कैप इंडेक्स में ही थी। तो BHEL में 5 से 6% की गिरावट एक्सपेक्टेड थी दोस्तों। आज सारे स्टॉक्स, भेल, सेल, टाटा पावर, टाटा मोटर, सारे दिग्गज, सारे टॉप वॉल्यूम गेनर स्टॉक, जोमेटो, PNB, सब में एक 5 से 6% की गिरावट देखने को मिली है। क्या दोस्तों इस गिरावट से डरना चाहिए, या फिर इस गिरावट को अपन एक अपॉर्चुनिटी की रूप में देखें? तो दोस्तों, इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में ही आपको देखना है। और मेरा तो अब स्ट्रॉन्ग बाय है BHEL में, क्योंकि आप देखेंगे अगर इसका RSI इंडेक्स, तो वो भी ओवरसोल्ड जोन में चल रहा है। 22 से 23 पे चल रहा है RSI इंडिकेटर। और ISI इंडिकेटर जब भी 22-23 पर आता है तो स्टॉक यानी ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में आ गया है। वैसे ही दोस्तों, अब मुझे लगता है कि BHEL में एक अप मूव चालू होगा, इसको 65 रुपये तक ले जाएगा। अब दोस्तों, आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आप प्रॉफिट में आ रहे हैं कोई भी स्टॉक में, तो स्टॉक को पार्शली बुक तो करके चलना ही है। अब दोस्तों, होल्ड करने वालों का अब टाइम गया। अब सेल करना है आपको हर राइज में, क्योंकि अब मार्केट अनप्रिडिक्टेबल जोन में आ गया है। 17,000 के लेवल्स पर आ गया है मार्केट। अब 16,500 ही अगला रेजिस्टेंस बचता है, सपोर्ट बचता है मार्केट के लिए। और सारे 18,800 से लेकर मार्केट अब 17,000 के लेवल्स पर आ गया, यानी 1,800 पॉइंट का आप कह सकते हैं कि रनिंग करेक्शन देखने को मिला है मार्केट में। और अभी कुछ एक हफ्ते पहले ही वापस से ऐसा सिनेरियो बना था, जब निफ्टी करीबन 300 से 325 अंक गिरा था। आज निफ्टी में 500 पॉइंट्स की गिरावट आई है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आज तो दोस्तों मार्केट की गिरावट का कारण सिर्फ और सिर्फ कोविड था। बाकी बहुत बड़े बड़े जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे कोविड की थर्ड वेव आ गई है, और ये काफ़ी डराने वाली है। और ब्रिटेन ने तो इवन लॉकडाउन तक घोषित कर दिया है। फ्लाइट्स का आना जाना भी बंद हो गया है। तो इस हिसाब से आज मार्केट में गिरावट आई। और आज मेनली डाउ फ्यूचर्स, निकाई और इन सब के मार्केट्स भी प्रेशर में थे, जिसके कारण इंडियन मार्केट्स और दबाव में आ गए खुलते ही। अब दोस्तों बाउंस बैक आएगा। आज निफ्टी में करीबन 500 पॉइंट्स की गिरावट आई है, 510 पॉइंट्स की गिरावट आई है दोस्तों। अब मैं बाउंस बैक एक्सपेक्ट करता हूँ कम से कम 250 पॉइंट्स का। 250 पॉइंट्स का दोस्तों मेरे हिसाब से बाउंस बैक आएगा।
तब BHEL, सेल, टाटा पावर जैसे स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे और वो बढ़ेंगे। क्योंकि आप देखते हैं कि BHEL, सेल, टाटा पावर, टाटा मोटर्स ये ऐसे स्टॉक है कि मार्केट की गिरावट के साथ भी बैंक ज़्यादा तेज़ी से गिरते हैं और मार्केट जब बढ़ता है तो भी ये लोग ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं। तो अब मेरी यही सलाह होगी कि आपको BHEL में करंट लेवल्स पर बाइंग करनी होगी। अब दोस्तों डरना नहीं है। अब मेरे हिसाब से तो अब वेट ख़त्म हो गई, अब करेक्शन ख़त्म हो जाएगी कुछ टाइम में। BHEL में आपको करंट लेवल्स पर बाइंग करनी है और अपना टारगेट होगा 65 का। 65 के अगर लेवल्स रीच होते हैं तो आपको अपना प्रॉफिट बुक करना होगा 50%। 66 के लेवल्स अगर ये क्रॉस करता है तो 70 के लेवल्स, जैसे मैं आपको पहले भी बताता आया हूँ, 70 के लेवल्स टच करेगा और आपको 70 के लेवल्स पर भी अपना 25% जो रिमेनिंग प्रॉफिट है उसको बुक करना है और 70 से 80 के रेंज में जितना भी आपके पास क्वांटिटी है वो सब सेल करना है। अभी दोस्तों BHEL में यही पैटर्न चल रहा है कि अब BHEL को आप 50 से 60 के बीच में ख़रीदें और 60 से 70 के बीच में बेच दें और 70 से 80 रुपये के बीच में ओवर सोल्ड, मतलब आपको ज़्यादा ही बेचना है BHEL को 70 से 80 के लेवल में। 50 से 70 दोस्तों 50 टू 70 की रेंज में BHEL इज़ परफेक्ट बाय। दोस्तों ये रेंज है BHEL की। अगर इस रेंज में BHEL रहता है तो यू शुड बाय BHEL फॉर लॉन्गर टर्म बेसिस। और अगर 70 रुपये से ऊपर आता है तो अपना प्रॉफिट बुक करते चले दोस्तों, क्योंकि आपने देखा है 70 रुपये के ऊपर BHEL ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाता है। 70 रुपये का लेवल BHEL कभी भी तोड़ देता है। BHEL में रिजल्ट आते हैं तो BHEL में गिरावट आ जाती है, मार्केट गिरता है तो BHEL गिर जाता है। तो आपको ध्यान रखना होगा। काफ़ी रिस्क अब बन रहा है मार्केट में दोस्तों। मार्केट एक दिन बढ़ता है दूसरे दिन गिर जाता है। तो आपको दोस्तों BHEL में स्टॉप लॉस रखना होगा 55 रुपये का। 55 रुपये का स्टॉप लॉस रखना होगा, जो कि मेरा फाइनल स्टॉप लॉस होगा 55 रुपये का। और टारगेट होगा दोस्तों 70 रुपये का। 70 रुपये का टारगेट आप मान के चलिए, 3 से 4 महीने के अंदर 70 रुपये का टारगेट आ सकता है BHEL में। और अगर 55 रुपये का लेवल ब्रीच होता है तो 50 रुपीज़ का एंड स्टॉप लॉस दोस्तों। आपको एंड लाइन आप समझिए डेड एंड होगा BHEL के 50 रुपये। उसके नीचे आता है तो फिर BHEL में सेल बनता है और वो 43-44 रुपीज़ के लेवल फिर से छू जाएगा। ये वर्स्ट केस होगा दोस्तों। अब दोस्तों एक छोटी सी उम्मीद है, मार्केट अगर बढ़ता है तो BHEL में भी एक पुल बैक आएगा और इसको 65-60% के लेवल्स तक ले जाएगा। तो दोस्तों दैट्स इट फॉर वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों।